झांसी के हतिया तालाब स्थित सेन समाज के मंदिर में आयोजित संगोष्ठी में सेन सविता याज्ञिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सेन ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सेन समाज का न केवल गौरव बढ़ाने का काम किया बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। ऐसे जननायक की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। इस मौके पर कई वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला और समाज को शिक्षित बनाने पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। मैं राकेश सेन झांसी का निवासी हूं और आपके बीच में समाज के प्रति अच्छी सोच के साथ कुछ करने का मन बना के चलना चाहता हूं। सर, क्या प्रोग्राम किया आज आप लोगों ने, किस तरीके? आज हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म दिवस है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बिहार के कई बार मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री काल में भी, लेकिन उनकी अलग सोच रही। उनका ये सोच बना रहा कि सभी वर्गों को योगदान और सभी वर्गों को कहीं ना कहीं जगह राजनीति में सभी वर्गों का पूरा एक सभी जगह पे योगदान होना चाहिए। उस संबंध में उन्होंने एक कर्पूरी फार्मूले का भी एजेंडा बनाया। जो कर्पूरी फार्मूला भले पूरी तरीके से आज देश में लागू नहीं हो पाया है, लेकिन उस कर्पूरी फार्मूले की सराहना पूरे देश में की जाती है। और आज ये गौरव का विषय है कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हमारी समाज से, नाई समाज से थे, तो ये बहुत गौरव का हमारे लिए विषय है और इसको हम लोग गर्व से महसूस करते हैं। इसलिए उनकी जयंती समारोह को, उनके जो भी पदचिन्ह हैं उनको अपने जीवन में धारण करने के लिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए आज सभी हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने के लिए संकल्प भी ले रहे हैं। इन्हीं भी सभी चीज़ों को याद रखने के लिए जयंती समारोह आज मनाए जा रहे हैं। झांसी से केकेडी न्यूज़ संवाददाता मुश्ताक अली की रिपोर्ट। इंदौर की महू तहसील का एकमात्र शासकीय हॉस्पिटल मध्य भारत को कोविड-19 की वैक्सीन मिलने के बाद डॉक्टरों में उत्साह देखने को मिला। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर हंसराज वर्मा और बीएमओ ग्रामीण संजय जैन ने बताया कि पिछले मार्च महीने के बाद वैश्विक महामारी ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा था। कोरोना जैसी महामारी फैलने के बाद अब देश के हर नागरिक ने एक बड़े ही खराब दौर का भी सामना किया है। देश को वैक्सीन का इंतजार था, जो कि भारत सरकार के प्रयास के बाद अब पूरा हो गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि फिलहाल शासन ने महू तहसील के 880 लोगों के लिए कोविड वैक्सीन भेजी है, जिसका 25 जनवरी को शासकीय हॉस्पिटल और मेवाड़ मेडिकेयर हॉस्पिटल में कोविड-19 के टीके लगाना शुरू किए गए हैं। साथ ही कहा कि सरकार के द्वारा जैसे जैसे निर्देश मिलते जाएंगे उसका पालन किया जाएगा और वैक्सीन हर एक व्यक्ति को जरूर लगेगी। और ये जो है अभी सबसे पहले हम लोग जो है हेल्थ वर्कर जितने भी हैं और ICDS के यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जितने भी हैं, उनका जो एक संयुक्त रूप से टीकाकरण की जो लिस्ट हमने दी थी वो पहले स्टार्ट होगी। उसके बाद में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स आएंगे, फिर 50 इयर्स एबव और 50 इयर्स में दो हमने कैटेगरी बनाई हुई है। एक 50 इयर्स एबव है और 50 to 60 इयर्स की अलग है, और एक कैटेगरी जो है वो 50 इयर्स से कम का है, जो कोमॉर्बिडिटी यानी कि डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं या किसी अन्य दूसरी बीमारियों से ग्रसित हैं, उन लोगों के लिए इस तरीके के चरण चलेंगे। 3 चरणों में होगा ये। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज़ संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। इंदौर के महू किशनगंज थाना क्षेत्र के भोंडिया तालाब के पास से आबकारी विभाग ने कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की। साथ ही शराब बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले महुआ लहन को भी नष्ट किया गया। संभागीय उड़न दस्ता इंदौर और जिला बल इंदौर के संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत श्रीमान कलेक्टर महोदय मनीष सिंह जी के आदेश और उपायुक्त श्री संजय तिवारी साहब एवं सहायक आयुक्त श्री राजनारायण जी सोनी जी के निर्देशानुसार दोनों संयुक्त रूप में सुबह 8 बजे से जो कच्ची शराब अधिक मात्रा में बनती है, जो मानव के लिए हानिकारक हो सकती है, वैसे स्थान जंगल, तालाब, इनके अंदर संयुक्त रूप से दबीज दी गई। तो मोस्टली जो धार जिले से लगा हुआ है भोंडिया तालाब, वहाँ पे भारी मात्रा में शराब बनती है। ये सूचनाएँ आती रहती थी और वहाँ पे पूरे बल ने दबीज दी। इस दबीज के कारण में 15 जगह पर कुल 7 प्रकरण कुछ 15 जगह छापे मारे गए, जिसमें 15 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। 7 34 के और 8 34 एफ के जो अज्ञात रूप से, इसके अंदर 150 बल्क लीटर करीब कच्ची हाथ भट्टी युक्त मदिरा जब्त की। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज़ संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।